मैं अश्विनी दहिया दहिया पिग फार्म हरियाणा सोनीपत से। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हम गए थे मथुरा वाले फार्म पे। मथुरा पे पंडित जी का फार्म था, जो कि हमने दिखाया था कि भी हमने उनका फार्म खुलवाया, उनको काउंसलिंग दी। आज हम दिखाते हैं हम दूसरा फार्म जो हमारे सुपरविजन में चलता है, आगरा के अंदर फार्म है ये, गौतम जी का फार्म है। तो इस फार्म को खुले हुए 3 साल हो गए। तो आइए हम आपको उनके फार्म विजिट कराते हैं, क्या क्या है इस फार्म में, कहाँ कहाँ पर है। आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे गौतम जी के इस फार्म पे जो फीड मिल है। आइए हम फीड मिल दिखाते हैं आपको। ये अपना फीड खुद बनाते हैं। ये वे फीड है, पहले ये परचेज करते थे रेडीमेड फीड, कंपनी का फीड, लेकिन उसमें कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा आती थी। जब इन्होंने हमारे से बात की, सजेशन लिया, तो हमने इनको बताया कि फीड फार्मूले वगैरह बताए इनको, किस तरह से फीड फार्मूला होता है, उससे कॉस्टिंग कम कैसे की जा सकती है। तो इनका 3 से 4 रुपये जो है फर्क पड़ गया। 3 से 4 का मतलब, अगर मान के चलिए एक फार्म पे रोज के अगर 5 बैग लग रहे हैं, 5 बैग मतलब 250 किलो, यानी 4 रुपये आपने बताया, 1000 रुपये की सेविंग कर सकते हो आप। 1000 रुपये का मतलब है 30,000 रुपये महीना, और 12×3 = 36, 3,60,000 रुपये आप इसमें कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम फीड फार्मूला। फीड फार्मूला तो खैर आप जब हमारे से बात करेंगे तो हम दे देंगे। ये इनकी फीड मिल है, गोदाम है इनका पूरा। और साथियों, आपको दिखाते हैं, देखिए ये फीड मिक्सचर इसमें मिक्स करते हैं। ये इन्होंने हमारे से सलाह ली थी, तो हमने इनको रेफरेंस दिया था। जब आप बनाएंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। आइए, ये चक्की है, यहाँ पे ग्राइंड होता है, इसमें डलता है, ये अपने आप लेती है, ऊपर जाएगी, वहां से मिक्स होकर के, ये यहाँ से मिक्स होकर इसमें दवाइयाँ वगैरह फीड पूरा कंप्लीट होकर के बाहर बैग से निकल जाता है। और साथियों, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से पूरा। और अब चलते हैं हम गौतम जी का फार्म अंदर, देखते हैं आपको उनके एनिमल्स, उनकी ग्रोथ, किस तरह से ग्रोथ करते हैं एनिमल, और उनका रख रखाव किस तरह से है, रख रखाव वो भी दिखाते हैं। गौतम जी नमस्कार। नमस्कार भैया साहब, नमस्कार। और कैसे हाल चाल है? मैं एकदम ठीक। गौतम जी आप कैसे हैं हाँ, सर? बढ़िया बढ़िया सर, एकदम मैंने से बढ़िया। आपसे समय लिया था और आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। बैठिए भैया। और सुनाइए, सब कैसे चल रहा है? सब बहुत बढ़िया चल रहा है। टोटल ड्राई फीड पे फार्म है। अभी आपको फार्म भी दिखाते हैं। जी और जो है ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है, जी और रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और आपने जो मुझे फीड फार्मूला दिया था, उस फीड फार्मूला पे हमारा पूरा फार्म चल रहा है। जो आपने आपसे मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी, उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। पहले मैंने दूसरी जगह पंजाब वगैरह में ट्रेनिंग ली और जगह ली, तो वो समझ में नहीं आया तो इतना। लेकिन आपके ही गाइडेंस से जब से मैंने फार्म को किया हुआ है, तो फार्म में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। अच्छा, आप हमारे साथियों को ये बताइए कि जो आपने पहले ट्रेनिंग ली थी, वो कहाँ से ली थी? पहले कहाँ ली थी ट्रेनिंग? पहले तो मैंने कहीं पंजाब से ली थी, किसी फार्मर के यहाँ से। वो तो गाय मूत का वो क्या गोबर वोबर सब धुलवाते थे, जी सब कुछ किया उन्होंने मेरे साथ में। लेकिन चलो ठीक है, वो जैसा भी था। लेकिन जब से मैं आपसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जब से काफी अच्छा है। तो आपकी जो प्रोडक्शन एवरेज है, जो बच्चों की एवरेज है, वो कितनी एवरेज आ रही है? मतलब एक मादा से कितने बच्चों की एवरेज आ रही है उसमें? देखिए, हमारे यहाँ एवरेज जो है ना, 12 से 15 तक के बीच में ले लेता हूँ। हमारे यहाँ ब्रीड बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ 16, 18, 19 तक बच्चे दिए हैं। और आज भी एक मादा हमारे यहाँ है, उससे मैं चौथी बार बच्चे ले रहा हूँ। उसने फर्स्ट टाइम जो हम जब लेके आए थे, तब 14 दिए थे। वो इस समय 3 बार जब लगातार उससे डिलीवरी ले चुका हूँ, तो 17, 18 का एवरेज देती है। अभी भी है, प्रेग्नेंट है वो। जिस दिन डिलीवरी होगी ना, उस दिन मैं उसकी जो है ना लाइव वीडियो बना के एक एक बच्चे की भी आपको भेज दूंगा। शुक्रिया। तो मैं अच्छा ये जानना चाह रहा था कि आप हमारे साथियों को, दर्शकों को ये बताएं कि फार्म शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब माल लेना कैसा, मतलब ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, फार्म शुरू करने से पहले ब्रीड बहुत अच्छी लेनी चाहिए, और फार्म भी आपको अच्छा बनाना चाहिए। और उसके बाद तो फिर मैनेजमेंट, फीड, यही है सब। ये कोई अगर हमारे पास आ जाए, नहीं तो हमारे दैया साहब है ना, दैया साहब बढ़िया तरीके से बता देंगे। वो बहुत पुराने हैं, जो हमने आपसे जो ली थी ना ट्रेनिंग। तो जब फार्म बनाया था तब भी मैंने आपको कांटेक्ट किया था, तब भी आपने मुझे गाइडेंस दिया था कैसे फार्म बनाना है। आपके तरीके से ही मैंने फार्म बनाया था। और दूसरी बात यह है कि ब्रीड जो ली है मैंने, वो आपके
थ्रू ली थी, आपने अच्छा मुझे कलेक्शन, तो आज तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है ब्रीड में, और आपकी दिलाई हुई ब्रीड ही हमारे यहाँ अभी कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं वो कितना चार्ज करते हैं आप लोगों से? मतलब ट्रेनिंग के तो सर जो है कोई 10,000 लेता है, कोई 8,000 लेता है, और ट्रेनिंग में क्या कुछ नहीं, वो फार्म की साफ सफाइयाँ करवाते रहते हैं, और बस जो चीजें बताते थे ये दवाई है और ये फीड फार्मूले, अब मुझे तो उनके समझ में आए नहीं। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या ये नहीं बताया जाता कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, लोन का प्रोसेस क्या है, और मादा जब ब्याती है तो उस टाइम क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का कुछ आपको लगता हो? नहीं, लोन का जो है प्रोसीजर है लोगों ने मुझे तो बताया नहीं, लेकिन जो आपने बताया था उस हिसाब से वो बिल्कुल फिट है, उससे जो है छूट भी मिल जाती है और लोन भी हो जाता है। क्या सब्सिडी मिली आपको? हाँ, सब्सिडी ले चुका हूँ। कितनी सब्सिडी ली सर? मैंने तो थोड़ा सा 5 लाख का कराया था। अच्छा सर, 5 लाख का लोन? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। सब्सिडी कितनी? 35% सब्सिडी मिली। जी जी जी। हम एक बार आपके फार्म का विजिट करना हाँ जी। चाहेंगे और एक बार आपकी ब्रीड रिपोर्ट देखना चाहेंगे। चलिए सर, आइए। ये इनका बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जानवर रखे हुए हैं। तो आइए चलिए हम अंदर से आपको विजिट कराएंगे, इनकी ब्रीड दिखाएंगे किस तरह की ब्रीड है और ये क्या क्या किस तरह से मैनेज करती है इसको। आइए आइए साथियों, आइए सर जी। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनकी ब्रीड, ये आप देख सकते हैं आगे, ये देख सकते हैं इनका फार्म, ग्रोथ देख सकते हैं जानवरों की, कितने हेल्दी जानवर हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। तो गौतम जी, अभी कुछ बीमारी हुई थी जिसमें कुछ जानवर लोगों का लॉस हुआ, तो क्या आपका ऐसा कुछ? नहीं सर, हमारे यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ और हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ साफ सफाई और बिल्डिंग भी अच्छी है। तो इस तरीके से मेन तो जो है ना, हम साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, किसी को खाने भी नहीं अंदर आने देते, तो हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं आई अभी तक। दवाइयाँ जो बताएं वो उसके हिसाब से ही मैं चलता रहा अभी तक, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ये कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये, तो आपके साथ जुड़ा हूँ, तो जब भी कंसल्ट करता हूँ मैं आपसे ही करता हूँ। वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसी आई नहीं, कोई पेचिस वगैरह बुखार ये तो नॉर्मल चलता रहता है बच्चे वगैरह, लेकिन परेशानी कोई नहीं आई हमारे यहाँ, मॉर्बिलिटी ना के बराबर। तो आपको क्या ऐसा लगता है आपका दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा लगा? ना, मेरा दवाइयों का खर्चा ना के बराबर है। हमें तो इंजेक्शन उठाने की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है, रियल केसेस में पड़ जाए तो बढ़ गया, नहीं हमने कभी भी इंजेक्शन को साल में जो है 2-4 बार ही इंजेक्शन उठाना पड़ता है, नहीं तो हम शरीर को हाथ भी नहीं लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका फीड फार्मूला इतना अच्छा है कि अच्छी फीड खिलाएंगे तो एनिमल हमेशा अच्छा ग्रोथ करेगा। आपको डेली का कितना आपको मतलब फीड में फर्क पड़ा होगा, मतलब कॉस्टिंग में जो आप बाजार से लेते हो? बाजार की फीड से और आपकी फीड फार्मूले से हमें 6 रुपये किलो का फर्क पड़ा। 6 रुपए किलो? हाँ, मेरा तो यह मानना था कि 3 से 4 रुपए किलो कॉस्टिंग है। नहीं, 6 रुपये किलो कम पड़ रहा है हमारा। अच्छा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा घट गया ना? हाँ, ट्रांसपोर्ट कम कर दिया, और ये जो है ना अपनी फीड बनाते हैं और बढ़िया फीड बनाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों आइए हम एक बार आपको और फार्म विजिट करा दें। यहाँ पर देसी मुर्गे भी हैं और देसी मुर्गे भी रखे हुए आते हैं। हाँ, देसी मुर्गे भी रखे हुए हैं, ये अंडे भी खाते हैं, कभी जरूरत होती है तो पार्टी सार्टी भी होती है। तो ये देखिए इनकी ग्रोथ बच्चों की, 8 बच्चे हैं इस मादा के पास। नहीं, ये इसके 10 बच्चे हैं इस समय। बच्चे भी। आप इधर घूम रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। कितने बच्चे हैं इस मादा के? इस मादा में बच्चे तो 12 दिए थे, 2 बच्चे इसके जो है ना बच्चे सभी के हमारे यहाँ एक ब्लॉक में आप देख लीजिए एक मादा के बच्चे हैं। तो गौतम जी, ये छोटे बच्चे भी बिक जाते हैं क्या? हाँ, छोटे बच्चे भी बिक जाते हैं, छोटे बच्चे बड़े बड़े भी बिकते हैं, छोटे भी? बड़े भी बिकते हैं, छोटे भी बिकते हैं, फार्म में सब कुछ बिकता है।
दोस्तों मैं अपनी तरफ से गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी कोई फार्म खोलना चाह रहे हैं किसी भी पिग फार्मिंग के रिलेटेड, तो फार्म खोलने से पहले ब्रीड का ध्यान रखिएगा और हमेशा उस आदमी से आप कांटेक्ट में आइएगा जिसको पिग फार्मिंग की नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ दलाली का काम कर रहे हो, आप उनसे सावधान रहिएगा। बहुत सारे दलाल मार्केट में घूम रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे।